अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इतने बड़े समतुल्य बट्टे के सवाल को पहले 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इसी सवाल को आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लगेंगे। आइए देखिए, आपको सिखाते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, आप 3 दुकानदार के पास गए। पहला दुकानदार 20 और 20 40% की छूट देता है। दूसरा दुकानदार 12% और 28 40% की छूट देता है। और तीसरा दुकानदार 25% और 15% 40% की छूट देता है। सभी को जोड़ने पर 40% की छूट दे रहे हैं। अब आप बताओ, आप किस दुकानदार से सामान लोगे? पहला दुकानदार, बेटा हमेशा आपको बस पहला ही देखना है, बस दूसरा से कोई मतलब मत रखना। पहला दुकानदार 20% छूट देता है, ठीक है सर। दूसरा दुकानदार 12% छूट देता है। तीसरा दुकानदार 25% छूट देता है। अब आप बताओ, इन तीनों दुकानदार में सबसे ज़्यादा छूट कौन दे रहा है? सर 25% छूट दे रहा है। तो एज ए कस्टमर आप तीसरी दुकान से सामान लेंगे तो बेटा कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट दुकानदार कौन है? तीसरा। लेकिन अगर आप एज ए दुकानदार हैं, अगर आप एज ए दुकानदार हैं तो आप सोचेंगे कि आप सबसे कम छूट दें, तो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया कौन है? सर सबसे कम छूट देने वाला दूसरा है 12%। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेकंड जाएगा। इसका मतलब कस्टमर जाना है तो देखना है सबसे ज़्यादा छूट कौन देगा। अगर आप एज ए दुकानदार हैं तो आपको सबसे कम छूट देनी है। आइए सवाल पे देखो बेटा, पहला दुकानदार 20% का, दूसरा दुकानदार 18% का, तीसरा दुकानदार 25% छूट दे रहा है, चौथा दुकानदार 15% का। तो एज ए ग्राहक सबसे ज़्यादा छूट कौन दे रहा है? सर तीसरा नंबर 25%। इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है ना, कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर को बेचेगी, मतलब सबसे ज़्यादा फायदा ग्राहक को किसमें होगा? सर तीसरे वाले से। अगला सवाल आइए, क्या रहा है? कौन सा विकल्प दुकानदार के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा? मतलब कौन सा विकल्प इसमें से ऐसा है जो दुकानदार को फायदा देगा? तो दुकानदार को फायदा वही विकल्प देगा जो सबसे कम छूट देगा। तो बेटा सबसे कम छूट देने वाला कौन सा है? ये 35% गलत सर, ये 25% गलत सर, ये 30% गलत सर, ये 20% बिल्कुल सही सर। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।